IMF का चीनी दरामद के लिए टैक्स छूट देने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। हुकूमत की वजाहत मुस्तरद। 7 अरब डॉलर्स का कर्ज प्रोग्राम, मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। FBR की जानिब से 3 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज माफ की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब मोहलत के बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। टैक्स अथॉरिटीज से मुतालिक जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा फैसला जारी। FBR की इंटर कोर्ट अपील खारिज। अदालती फैसले के मुताबिक टैक्स हुक्काम को सजा देने वाली एजेंसी के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। टैक्स वसूली का मकसद पकड़ धकड़ नहीं। एक ही दिन अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। तारीखी, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत और दिफाई पैदावार में ताउन के फरोग के अज़्म का अयादा। कसीरुल जहती दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। सरमायाकारी के लिए ताउन के फरोग और दिफाई मुआहदे के निफाज को तेज करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ग्रेट पीपल्स हॉल में SCO वज़राए खारिजा के हमरा चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। इसहाक डार ने एक्स पैगाम में बताया, मुलाकात खुशगवार थी। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। दोनों ममालिक मुश्तरका इलाकाई अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। चीनी सदर का इलाकाई ताउन की अहमियत और खित्ते के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। ईरान की इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुत्तहिदा ब्लॉक बनाने की तजवीज़। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। वज़ीर दाखिला की इसराइल के खिलाफ जंग में फतह की मुबारकबाद। कहा, ईरान के दिफा के जायज़ हक की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जबरदस्त कारकर्दगी एक और रिकॉर्ड बना दिया। मार्केट पहली बार 1,37,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर गए। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। लियाकतपुर के मकाम पर दरिया सिंध और चनाब में पानी की सतह में इजाफा। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। समा की टीम किश्ती के जरिए मुतासिरा इलाकों में पहुंच गई। हैदराबाद के नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। पानी PTI के बच्चों को सियासत की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन 9 मई जैसे वाकयात की इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, MQM के पास बेचने के लिए कोई सियासी मंजन नहीं, इनकी बातों को संजीदा नहीं लेते। नंबर प्लेट्स पर तनकीद मुस्तरद। बोले, बारिशों से पहले हेस्को ने काम मुकम्मल नहीं किया। हैदराबाद में बिजली न होने से पानी निकालने में मुश्किलात हुई। कराची में पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे जाने वाली फैमिली अलमनाक हादसे का शिकार। कार दीवार से टकरा गई। 2 बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और पेशावर अफराद के लिए ई-वीज़ा की नई सहूलत का आगाज कर दिया। पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा की जरूरत नहीं होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं, दरखास्त दहिंदगान को अपना पासपोर्ट अपने पास रखने की सहूलत मिलेगी, जिससे उनका वक्त बचेगा। ईरान की इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुत्तहिदा ब्लॉक बनाने की तजवीज़। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला की इसराइल के खिलाफ जंग में फतह की मुबारकबाद। कहा, ईरान के दिफा के जायज़ हक की हिमायत करते हैं। सुप्रीम लीडर समेत पूरी ईरानी कौम ने जौहरियत का डट कर मुकाबला किया।
मोहसिन नकवी ने वजीर आजम का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं का सफारती तबादलों और तामीरी मुकालमे की अहमियत पर जोर। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और कौमी और दाखिली सलामती समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। इक्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने और दायरा कार बढ़ाने पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। 90 दिन की डेडलाइन देने का फैसला मेरा है। बानी ने मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने का कहा। 5 अगस्त से तहरीक को रूज पर लेकर जाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की समा से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में कहा, 90 दिन के बाद पार्टी का फैसला नहीं, अली अमीन की जाती राय है। बानी पीटीआई के बेटे किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों पर अवाम परेशान। हुकूमत का बड़ा इक़दाम। शुगर मिल्स मालिकान से बैठक में मामला तय पा गए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर करने पर इत्तफाक। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें फैसले की रोशनी में सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। सदर से एससीओ के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। अहम मुलाकात में इलाक़ाई ताउन की अहमियत को उजागर किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सागदार एससीओ कौंसिल बराए वज़ारत ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए त्यांजन पहुँच गए। कराची में पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे जाने वाली फैमिली अलमनाक हादसे का शिकार। कार दीवार से टकरा गई। 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जा बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यूक्रेन को हथियार हम देंगे, अदायगी यूरोप करेगा। अमेरिकी सदर का यूक्रेन के लिए मशरूत दिफाई पैकेज का ऐलान। नेटो सरबराह से मुलाकात में मामला तय पा गए। ट्रंप इंतजामिया पेट्रियट मिसाइल सिस्टम समेत महंगे तरीन हथियारों की फराहमी पर तैयार। सदर पुतिन से 50 दिन में जंग खत्म करने का मुतालबा। यूक्रेनी सदर का ट्रंप को फोन, शुक्रिया अदा किया। यूरेनियम अफजूदगी रोकने की शर्त पर मुज़ाकरात मुस्तरद। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने तेहरान में पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान कहा, यूरेनियम अफजूदगी ईरान की रेड लाइन है। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात के लिए जगह और वक्त मुकर्रर नहीं हुआ। मुंबई स्टॉक मार्केट को बम से उड़ाने की धमकी। नामालूम शख्स ने ईमेल में कहा, 4 RDX बम नस्ब हैं, 3 बजे फटेंगे। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इमारत की तलाशी लेकर क्लियर करार दिया। इसराइल मुज़ाकरात को तूल देकर नस्ल कुशी में मसरूफ है। 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। तादाद 58,000 से जायद हो गए। शिमाली गजा में झड़पों के दौरान मजीद 3 से होनी फौजी हलाक। एक इसराइली एहलकार ने खुदकुशी कर ली। जंगबंदी काफी नहीं, 2 रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का मुतालिबा। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पानी सबवे स्टेशन और मेट्रो ट्रेन में दाखिल हो गया। तीनों एयरपोर्ट्स पर दर्जनों परवाजें मुअत्तल। तूफानी हवाओं ने वर्जीनिया का रुख कर लिया। दौरा बांग्लादेश की तैयारियां मुकम्मल। शाहीन आज ढाका के लिए उड़ान भरेंगे। तरबियती कैंप में खामियां दूर। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। खिलाड़ियों ने इंटर स्क्वाड मैचेस भी खेले। कप्तान सलमान आगा कहते हैं, वर्ल्ड कप के लिए 25 खिलाड़ियों का पूल तैयार। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन इस पूल का हिस्सा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 20 जुलाई को होगा। और इसराइल मुज़ाकरात को तूल देकर नस्ल कुशी में मसरूफ है। 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। तादाद 58,000 से जायद हो गए। शिमाली गजा में झड़पों के दौरान मजीद 3 से होनी फौजी हलाक। एक इसराइली एहलकार ने खुदकुशी कर ली। जंगबंदी काफी नहीं, 2 रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का मुतालिबा।